हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। इससे पहले हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व का केस होता है और जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो सब्स्टिट्यूट्स गुड में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में किस तरह से वर्क करता है या परफॉर्म करता है। ठीक है, सो first of all, a degree of convexity of an indifference curve depend upon the rate of fall in the marginal rate of substitution. So जो आपका indifference curve है उसकी जो convexity है, मतलब वो इस शेप का है, वो इस शेप का जो कर्व होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है आपका ये गिरता हुआ रहता है, इसलिए ये जो है ये इस शेप का होता है। ठीक है, नाउ इसमें क्या है कि जब दो गुड्स जो हैं वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन का बन जाता है। जैसे कि आप फिगर इसमें 8.7 में देख पा रहे हैं कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाता है जब भी आपकी जो गुड है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व ऑफ अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर शोन इन 8.7. द बेटर सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू गुड्स आर फॉर आइदर each other and closer the indifference curve approach to the straight line, so that when the two goods are perfectly substitute the indifference curve is straight line. So यही वही चीज़ यहाँ पर फिर से कही गई है कि जो फिगर में आप देख पा रहे हैं, जब दो गुड्स जो है वो एक दूसरे को बेटर तरीके से सब्स्टिट्यूट करती हैं या फिर जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं आपके वो उस समय पर स्ट्रेट लाइन का जो है वो शेप ले लेते हैं। तो ये सिर्फ किस केस में होता है आपके, जब आपका जो दो गुड्स हैं विच इज़ योर एक्स एंड योर वाई गुड्स, ये आपस में परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द इंडिफरेंस कर्व आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स बिकॉज द कंज्यूमर इक्वली प्रेफर द टू गुड्स एंड इज विलिंग टू एक्सचेंज ऑन गुड्स फॉर द अदर एट अ कॉन्स्टेंट रेट। ठीक है, सो अब इसमें क्या है कि दो जो वस्तुएं हैं और जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कब होता है, तो जब दो जो गुड्स हैं वो एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन के या फिर एक दूसरे के जो हैं वो पैरेलल आ जाती हैं। तो ये जो पैरेलल शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की, ये इसीलिए होती है क्योंकि कंज्यूमर जो है वो इन दोनों वस्तुओं को जो है वो इक्वली कंज्यूम करना चाहता है। जितनी क्वांटिटी वो वाई गुड्स की कंज्यूम करना चाहता है उतनी ही क्वांटिटी जो है वो एक्स गुड की कंज्यूम करना चाहता है, इसलिए ये जो आपके इंडिफरेंस कर्व है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं। ठीक है, and for example the good that are perfectly substitutes are not difficult to find in a real world, for example डालडा एंड रत बनस्पति। सो अब इसमें एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आपका जो डालडा घी आता है या जो बनस्पति घी आता है, इन दोनों में से हम किसी को भी फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। सो जब टू डिफरेंट ब्रांड्स या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर जो फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोका कोला की जो एक एड्स आती हैं उसमें हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ इनका टेस्ट या समथिंग ऐसी या फिर जो आपके प्रेफरेंसेस है वो सेम ही रहते हैं। और कई बार तो ऐसा केस आता है जब इन दोनों में किसी भी तरह का कोई डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं कंज्यूमर्स, तो ऐसी गुड्स जो होती हैं वो क्या है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होती हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट इसमें है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं आपकी वो किस शेप का, एल शेप का इंडिफरेंस कर्व बनाती हैं, तो वो क्या सिचुएशन होती है, जैसे आप फिगर 8.8 में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक जो वस्तुएं हैं वो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो एक दूसरे को पूरा करती हैं, जैसे टू पेयर्स ऑफ शूज़। ठीक है, सो इसमें क्या रहता है कि अगर आप एक वस्तु को यूज़ करेंगे तो दूसरी वस्तु आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक्स गुड को
यूज़ करते हैं, या फिर एक्स गुड की जितनी क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं उतनी ही सेम क्वांटिटीज़ आपको वाई गुड की यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वाई जो आपका एक्स जो गुड है वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ का फर्स्ट पेयर है, या फिर एक शूज़ है यहाँ पर और दूसरा शूज़ यहाँ पर है, तो एक शूज़ का को आप अगर उपभोग करोगे तो आपको दूसरा शूज़ भी इक्वली लेना पड़ेगा। तो यही है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेसिकली। सो इसमें क्या रहता है, ये एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। तो इस केस में आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप का बन जाता है, ठीक है। IC1 जैसे ये एल शेप है, IC2 एंड ये थर्ड एल शेप है IC3। तो यही वाली जो एक्सप्लेनेशन है आपकी वो इस पूरी की पूरी थ्योरी में दी गई है कि जो दो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं उनको उनके जो कर्व होते हैं वो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एक्स इज नेसेसरी टू सब्स्टिट्यूट वन अंटिल फॉर यूनिट ऑफ वाई एंड द right hand portion of the indifference curve is a horizontal straight line, which means that the infinite amount of x is necessary to substitute one unit of y. So यही चीज़ है बेसिकली कि एक वस्तु को जो है वो जितनी यूनिट आप एक वस्तु की लेंगे दूसरी वस्तु की भी आपको उतनी ही यूनिट लेनी पड़ेगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। All this means that two perfect complements are used in a certain fixed ratio and control cannot be substitute for each other, ठीक है। तो यही चीज़ आपको फिगर में दी गई है, ठीक है। जैसे आपको जो एक्स रेशियो है वो 3 यूनिट आप लेते हैं एंड वाई जो है उसकी 2 यूनिट्स लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री इसमें क्या हो जाएगी कि जो जॉइंटली फिक्स्ड रेशियो में रहती हैं, ठीक है, और उनकी जो कंजम्पशन है वो भी फिक्स्ड रहती है। कंजम्पशन का मतलब फिक्स्ड होने का ये मतलब है कि जितना कंजम्पशन आप एक गुड का करोगे उतना ही आप दूसरी का करोगे, जैसे कि आपकी पेन एंड इंक। सो जब आपके पास इंक नहीं होगी तो आप खाली पेन का क्या ही करोगे, तो आपको दोनों की ही कंजम्पशन करनी पड़ेगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो शू हैं, राइट और लेफ़्ट शू के एग्ज़ाम्पल भी इसमें आ जाते हैं, या तो आपकी कार एंड पेट्रोल भी आ जाता है इसमें, एंड बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो इसमें आते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्टडिंग।